डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। सर्वनाम यानी कि जिनको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, ये, वह, वे आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आपको सर्वनाम की परिभाषा पता होनी चाहिए, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और उनके उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे मैं, तू, तुम, आप, ये, वह, वे आदि। इसके बाद हम सर्वनाम के भेद जानेंगे। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो इन सभी सर्वनाम को हम डिटेल में जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जलंधर जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में ऐसे सर्वनाम, ऐसे शब्द आते हैं जो बोलने वाला सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है सर्वनाम शब्दों को। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद इसके होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसमें आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप जो हैं वो उत्तम पुरुष हैं। जैसे आप अपने लिए मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे, मुझको आदि शब्द यूज करते हैं। दूसरा जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारी, तू, तूने, आपके, अपने, आपने, तुझे आदि। यानी कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसको मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अगला जो सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला या सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उनका, उन्हें, उन्होंने, उसे, उसका, उन्हें आदि। यानी कि आप जब तीसरे किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उस अन्य व्यक्ति के बारे में जब बात करेंगे उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें वह, वे, यह, ये, उनका, उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए या वस्तु या घटना के लिए किया जाता है जो विशेष हो, यानी कि किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में जब हम बात करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ए भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, यह लड़का है और वह लड़की गा रही है। इन वाक्यों में ए, यह और वह निश्चित व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है।
निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जब हम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करें तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो सर्वनाम है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारी मुट्ठी में कुछ है, बाहर कोई खड़ा है, मामा जी मेरे लिए बहुत कुछ लाए हैं। यहाँ पर कुछ जो शब्द है और कोई और बहुत कुछ ऐसे शब्द जब सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या किसी घटना के बारे में न बताया गया हो। इन वाक्यों में कुछ, कोई और बहुत कुछ शब्द किसी का भी निश्चित बोध नहीं कराते, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा जो सर्वनाम है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आपस में दो अलग अलग बातों का संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ लाठी और भैंस को जोड़ने के लिए जिसकी और उसकी इस तरह के शब्द प्रयोग किए गए हैं जो सर्वनाम में आते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बोया वही काटा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, जिनमें किन्हीं दो वस्तुओं या चीज़ों का संबंध आपस में जोड़ा जाता है। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, देखो बाहर कौन आया है, आपको किसने भेजा है। इस तरह के जो प्रश्न वाले सर्वनाम होते हैं या वाक्य होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है और यह प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन और किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज, जिससे सबसे ही पता चल रहा है, निज मतलब अपने लिए। अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस तरह के वाक्यों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, तुम अपनी साइकिल चलाओ, मैं उनसे अपने आप निपट लूँगा। इन वाक्यों में स्वयं, अपनी और अपने आप कर्ता के लिए प्रयोग हो रहे हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। तो ये हैं सर्वनाम के 6 भेद। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सर्वनाम के कितने भेद हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं।